आर.एस. अग्रवाल लेसन 10 क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम। इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि a + b टू द पावर n में हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है x² + 2y टू द पावर 5 और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमको, ठीक है, एक्सपेंड करना है। तो चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं a + b टू द पावर n को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपके सामने a है x², ठीक है, b है 2y और n है 5। फिर से मैं फॉर्मूले के रूप में सबसे पहले इसको लिखता हूँ, ठीक है, कि हम लोग पढ़े हैं कि a + b टू द पावर n जो होता है वो होता है nc0 a टू द पावर n, ठीक है, प्लस nc1 a टू द पावर n-1 इंटू b। ओके, उसके बाद होता है nc2 a टू द पावर n-2 इंटू b2 प्लस nc3 a टू द पावर n-3 इंटू b3, ठीक, सो ऑन ncn a टू द पावर n-n, चूँकि पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर a नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं b टू द पावर n। अब इसी फॉर्मूले पर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले nc0 यानी n का वैल्यू आपके सामने 5 है, तो हम लोग लिखते हैं 5c0 a टू द पावर n यानी 5। उसके बाद nc1 a टू द पावर, ठीक है, a टू द पावर n-1 इंटू b1 यानी कि b आपका 2y है, प्लस nc2 a टू द पावर n-2 इंटू b2 प्लस nc3 a टू द पावर n-3 इंटू b3, ठीक है, प्लस nc4 a टू द पावर n-4 इंटू b4। अब प्लस ncn तक जाते हैं तो यहाँ n आपका 5 है, तो हम लोग जाएंगे nc5 a टू द पावर n-5 इंटू b5, है ना। अब हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, चूँकि ये आपका nc0 nc1 जो भी है, आपको पता है कि ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR का, जिसको हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले पर हम लोग सबसे पहले जो आपका जो भी टर्म कम्बिनेशन में उसको ब्रेक करेंगे और उसके बाद सिंपल तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके अच्छे तरीके से एक्सपेंड करके आपका जो x² + 2y टू द पावर 5 है उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन जो हमने उतारा है, अब क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है 5c0, तो आप ध्यान से देखिए 5c0 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 बाय 0 इंटू, ठीक है, 0 इंटू NCR होता है तो फैक्टोरियल n बाय r इंटू n-r फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर 2 टू द पावर 5 है, इसको लिखते हैं x टू द पावर 10। पहला टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा टर्म देखते हैं, फैक्टोरियल 5 बाय 1 इंटू 5-4 यानी 4 फैक्टोरियल होगा। उसके बाद x टू द पावर 2 और इसके पावर 4 है यानी 4 2 जा x टू द पावर 8 होगा इंटू 2y। ये वाला टर्म भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखते हैं nc2 वाला, ठीक है, ये वाला टर्म, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा हमने, क्योंकि NCR का ये फॉर्मूला होता है, इंटू x² पे पावर 3 यानी x टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 2y² यानी आपके सामने हो जाएगा 4y²। ये वाला टर्म भी आपको मिल गया। ठीक है, देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म आपको मिल गया, यानी 1 2 3 टर्म आपको मिल गया। अब आगे आते हैं इस पर, प्लस फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू x² पे पावर 2 यानी x टू द पावर 4 इंटू 2y पे क्यूब है यानी 2 2 जा 4 2 जा 8y³ हो जाएगा। ये टर्म भी हमको मिल गया। ठीक है, यानी 1 2 3 4 टर्म आपको मिल गया। अब बचा 5c4 यानी फैक्टोरियल 5
बाय फैक्टोरियल 4 इंटू 1। अब आप लिखोगे एक्स स्क्वायर पे पावर 1 यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर, और 2y पे पावर 4 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 टू द पावर 4, प्लस लास्ट टर्म बचा NCN। आप जानते हो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 ही होगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर पे पावर 0 यानी कि वैल्यू सिर्फ 1 होगा, और 2y टू द पावर 5 जो है ये हो जाएगा आपका 32, यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो 32y टू द पावर 5। ठीक है, अब हम बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए ये रहा फैक्टोरियल 5 और ये रहा 5 - 0 यानी फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके सामने सिर्फ बचेगा x टू द पावर 10। पहला सॉल्यूशन मिल गया। अब है फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे है आपका 4 फैक्टोरियल इंटू, आप देख रहे हो यहाँ पे x टू द पावर 8 इंटू 2 बाय, इसको भी हमने ब्रैकेट में रखा और 4 से 4 को कैंसिल किया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है, यहाँ 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ रहेगा। अब है आपके सामने x टू द पावर 6 इंटू 4y स्क्वायर, यहाँ भी हमने पहुँचे यहाँ पर। आप ध्यान से देखिए, अब ये फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल, ये भी गया। चलो ये काम हमारा हो गया, तो कितना टर्म हमारे सामने आ गया। अब देखिए सबसे पहले आपका टर्म गया ये वाला एक टर्म, 2 3 4 5, हाँ यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करें, ब्रेक करना है, तो 1 2 3 टर्म हम ब्रेक कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका, इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे आया फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके सामने x टू द पावर 4 इंटू 8y क्यूब। ओके, यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल। क्लियर है ना। अब हम आते हैं इस टर्म पे, आप देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे है 4 फैक्टोरियल, ये गया एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है 16y टू द पावर 4 होगा, जहाँ पे मैंने 16 टू द पावर 4 लिखा है, 16y टू द पावर 4 होगा। क्यों? क्योंकि 2y टू द पावर 4 था, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म भी मिल गया। अब हमारे सामने यहाँ है फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5, ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया। अब बचेगा 32y टू द पावर 5। अब इजी वे में आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट x टू द पावर 10, ठीक है। यहाँ सिर्फ 5 है और 2 है तो 5 2 जा 10 x टू द पावर 8 इंटू y हो गया। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, मैंने क्या किया यहाँ पे 5, ठीक है, और 5 है यहाँ पे, 4 4 कैंसिल हो गया तो 5 2 जा 10 x टू द पावर 8 इंटू 5 2 जा 10 x टू द पावर 8 इंटू y, ये काम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10 4 जा 40, तो 40 x टू द पावर 6 इंटू वाई स्क्वायर, ये काम हो गया। अब आगे देखते हैं, ये है आपके सामने 5 2 जा 10 और 10 8 जा 80, यानी 80 x टू द पावर 4 इंटू वाई क्यूब होगा। प्लस उसके बाद यहाँ देखिए आपका जो अगला टर्म है, हम कितना टर्म को लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 टर्म हो गया। अब आपके सामने सिर्फ लास्ट टर्म बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट टर्म आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर अब एक टर्म हमारे पास रह गया 5 4, ये कैंसिल, 1 2 3 4। अब जो पांचवा टर्म है हमारे पास ये है, ठीक है। तो 16 5 जा होता है ये वाला 80, ठीक है, 16 5 जा 80, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 4 और सिर्फ बच गया 32, यानी 32 वाई टू द पावर 5, ठीक है। तो अब देखिए इसको बिल्कुल जनरल तरीके से हमने एक्सपेंड किया, x टू द पावर 10 x टू द पावर 8 इंटू वाई, 40 x टू द पावर 6 इंटू वाई स्क्वायर, प्लस 80 x टू द पावर 4 इंटू वाई क्यूब, प्लस 80 x स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 4, प्लस 32 वाई टू द पावर 5। इस प्रकार से आपका आर एस अग्रवाल का जो पहला वाला एग्जाम्पल था, ये है आपका इसका एक्सपेंशन
बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि आप इस प्रकार के टर्म को a प्लस बी टू द पावर n को आराम से ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, जहां हमें सबसे पहले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, और एक जनरल फार्मूला जो होता है आपका NCR का, जो आपको पता है, वो होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसका बाकी का जितना भी एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल के हम जो जितना भी एग्जाम्पल है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।